दोस्त ने बताया है, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने फरमाया कि मैं बदर के मैदान में मारा जाऊंगा। तो बीबी बोली परेशान होने की क्या बात, तुम तो नबी मानते ही नहीं हो, और जब नबी नहीं मानते तो उनकी बात की तस्दीक कैसे करनी। तो बोला अपनी बीबी से, नबी मानूं या ना मानूं, मगर मैंने बचपन से देखा है अब्दुल्ला का बेटा जो मोहम्मद बोलता है वो होकर रहता है, वो होकर रहता है। आप बात है हजरत, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब बदर की तैयारी चल रही है, ये बड़े कर्रो फर्मे हैं, हजारों की तादाद में हैं, 313 मुसलमान, न तलवारें न घोड़े न जिरा, न कोई बंदोबस्त है, न छुपने का मकान न इमारतें, वो तो निहत्ते हैं, कमजोर हैं, घर को छोड़े हुए मुहाजिरीन और अंसार हैं। अल्लाह अल्लाह, और ये फुल सत्ता में, फुल पावर में, तलवारें इनके पास, घोड़े इनके पास है, और पूरे हथियार इनके पास है, हथियार से ले ये सबसे बड़े आतंकवादी इंसानियत के नाम पर धप्पा अबू जहल उमैया इब्न खलफ। अब ये घर से नहीं निकल रहा, काफिला तैयार होगा मगर ये घर से नहीं निकल रहा है। अब लोगों ने कहा आओ, इसलिए कि लीडर है तो आगे जाना पड़ेगा, कायद है तो। बीवी से बोला बात बड़ी ख़राब है, अगर घर में रहता हूँ तो बात बड़ी ख़राब हो रही है, और जाता हूँ तो फिर वापस नहीं आऊँगा। अरे बोले डर इतने क्यों रहे हो, ऐसे कह देता, दुश्मन तो कहते ही है। बोले ना, हकीकत है वो जो कहते हैं होकर रहता है, जो कहते हैं होकर रहता है। बीवी ने मशवरा दिया, बीवी मशवरा देती है, अच्छे भी देती है बुरे भी देती है। बोले ऐसा करो, जाना मत, कुछ दूर काफिले को छोड़ के आ जाओ और कुछ बहाना करके घर को वापस आ जाना। काफिला चला जाएगा, लीडर वापस आ जाएगा, तुम्हारी जान बच जाएगी। जी, मगर जब आ गई तो आ गई, बेशक बेशक। अब बचाएगा कौन। जब मेरे नबी की ज़बान से निकल गए तो निकल गए। अब ये थोड़ी दूर गया, वापस आना चाह रहा था, जैसे ही मुड़ा किसी ने हाथ पकड़ा, लीडर साहब कहाँ जा रहे हो। बोले कुछ नहीं कुछ नहीं। तो बोले चलो, बोला चलो। अब थोड़ी दूर और पहुंचे, लेकिन चेहरे का कलर जर्द पड़ रहा, पीला पड़ रहा है, डर है, नदामत है, शर्मिंदगी के, काम खराब है, काम खराब है। जैसे ही आगे बढ़े फिर पीछे को मुड़ना चाह रहे हैं, घर को आने जा रहे हैं, फिर किसी ने पकड़ लिया। क्या हुआ लीडर साहब, तुम तो सिपे सालार हो काफिले के, तुम्हें आगे चलना चाहिए, पीछे क्यों हो। बोले पूछो मत, तबीयत खराब है। ये अपने आप में बड़े माहिर और जंगजू समझ रहा है काफिला, इसलिए कि हजारों के तादाद में सत्ता में है, फुल पावर में है, पार्लियामेंट हमारा है, सब कुछ हमारा है, कानून हमारा है, अदल हमारा है। जिसे कह दे कातिल तो कातिल, जिसे कह दे जो कह दे तो वो कह दे, इसलिए कि सब कुछ तो हमारा है। मगर ये साहब और अबू जहल पीछे पीछे छुपे फिर रहे हैं, जो अपने आप को सैयदुल वादी कौम का लीडर कहते हैं, जो कहते हैं कि हम नाम नबी को ख़त्म कर देंगे, मोहम्मद के मिशन को ख़त्म कर देंगे, दीन को ख़त्म कर देंगे, मज़हब इस्लाम को ख़त्म कर देंगे। अब ये पीछे पीछे हैं, मगर कौम में से आवाम से इनके हाथ पकड़ें और फिर आगे कर दिया जाए। और जैसे जैसे बदर का मैदान आ रहा, इनकी हालत पतली हो रही है। बोले हो जो भी हो, मगर हम नहीं बचेंगे। लश्कर जीते या हारे, मगर हम नहीं जीतेंगे। पहुंच गए बदर के मैदान में। उमैया इब्न खलफ बोला भैया अपना तो काम हो गया, जो भी होना तो हो गया, बाकी ये बीवी से तौबा तिल्ला तो कर ही ली है। मेरे नबी के फन जलालैन शरीफ के हाशिए में एक बात लिखी है, इजाज़त हो तो बताऊं। जलालैन शरीफ के हाशिए में एक बात लिखी है, किसी ने पूछा अबू जहल से, अबू जहल ये बता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तेरा क्या ओपिनियन है, मानता क्या है, उन्हें ये बता दे। अबू जहल बोला किसी से कहोगे तो नहीं। बोले ना कहूँगा किसी ने से नहीं, मगर बता दे। छुपाना चाह रहा, पता लगा 1400 साल गुजर गए, आज भी किताबों में छपी पड़ी है। और जिसे अल्लाह जाहिर करे उसे कौन छुपाए। बोले बताना किसी से नहीं। बोले किसी से नहीं बताऊंगा, बता दे। बोले यार कहने को कुछ भी कह लो, मगर मोहम्मद हैं सच्चे, बोल दो। कौन कह रहा है? जो दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी, बेशक बेशक, और उससे बड़ा भी आतंकवादी आज के दौर में नेतन्याहू, इजराइल का प्रेसिडेंट, वह इस दौर का सबसे बड़ा फिरौन है।
और ईरान ने जो हमला किया, ये मत समझना मुस्लिम उम्मत के लिए हमला किया, उसने अपने मुल्क के लिए हमला किया। गज़ा पे आज भी हमला हो रहा है, आज भी हो रहा है। फ़लस्तीन के बच्चे आज भी शहीद हो रहे हैं, फ़लस्तीन की बहन बेटियों के सरों से दुपट्टे आज भी खींचे जा रहे हैं। जी जी जी। फ़लस्तीन की बेटियों को आज भी बेवा किया जा रहा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु तो अकबर। ईरान ने जंग ज़रूर लड़ी है और इजराइल की हालत पतली करी है, मगर मुस्लिम उम्मा के लिए नहीं, सिर्फ वो अपने देश के लिए लड़ा है। मुस्लिम उम्मा के लिए लड़ता तो फ़लस्तीन का मुद्दा सबसे पहले रखता, गज़ा का मुद्दा सबसे पहले रखता, लेकिन उसने नहीं रखा। वो आज भी कमज़ोर हैं, आज भी उनको शहीद किया जा रहा है, मगर हिम्मत और हौसले के साथ खड़े हैं। क्या बात है भाई, बेशक इसलिए कि हुसैनी है, हुसैनी। बेशक बेशक, जिंदाबाद। अगर हुसैनी तो मैदान में एक भी हो, वो यही ऐलान करता है, जब भी दुनिया में इनकलाब आएगा, इनकलाब लाने वाला या तो हुसैन है या हुसैनी है। बेशक हक है, हक है। इस दुनिया में कोई भी यजीदी इनकलाब नहीं ला सकता, इसलिए यजीद और यजीदी हालात से समझौता करते हैं, यजीदी हालात से समझौता करते हैं, वो देख की बात करते हैं, मगर हुसैनी हालात से समझौता नहीं करता। वो तो ऐलान करता है, तुम हमारे आइडियल नहीं हो, अगर हमारा आइडियल कोई है तो करबला का हुसैन हमारा है। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मजहब इस्लाम, मसलके आला हजरत शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। पहुंच गए वाह बदर के मैदान में। 313 हैं जी। कुछ मल्लम पट्टी करने वाले भी हैं, जाते थे लश्कर के साथ। अच्छा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खुतबा इरशाद फरमाया कि जिन्हें जिन्हें जाना है चले जाना, परेशान मत होना। जो कमज़ोर दिल के हैं, तुम सोचो कि 313 हो और साहब हथियार भी तुम्हारे पास नहीं है और वो हथियार लेस हैं, तो देखो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, घर वापस चले जाओ। मेरे नबी के दीवाने कदमों में गिर गए, या रसूलल्लाह जीना है तो आपके कदमों में, मरना है तो आपके कदमों में। आप बात है हजरत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हालात से समझौता नहीं। और वो जिंदगी क्या है जो नबी के काम ना आए, वो जिंदगी क्या है जो करबला के हुसैन के काम ना आए। मेरे नबी ने सजदे में जाके दुआ की, अल्लाह मैंने एक एक तिनका चुन के ये 313 बनाए, ये घोंसला चुना है, ए अल्लाह अगर आज ये घोंसला टूट गया, ये 313 शहीद हो गए, क़यामत तक कोई तेरी इबादत करने वाला ना होगा, कोई तुझे खुदा कहने वाला ना होगा। गैब से आवाज़ आई, हबीब आगे तो बढ़ो, तुम्हारी मदद के लिए फरिश्तों की जमात आएगी। तुम्हारे दीवाने खजूर की टहनी चलाएंगे ऐसी और गर्दनें ऐसे कटेंगी गाजर मूली की तरह। आगे बढ़ो। अरे जंग तादाद से नहीं, हौसले से होती है, हिम्मत से होती है। जीत ईमान की होती है, जीत अकीदे की होती है। और हुआ यूं, आंधी आ गई, बारिश होने लगी, बारिश हो गई, जो रेत था वो दब गया। बदर के मैदान में रेत था, बारिश से वो रेत, और जो मुसलमान थे ना उन्हें नींद आने लगी जंग में, डंडी हाथ में और सो रहे। अबू जहल के लश्कर ने देखा, कुफारो मुशरिकीन ने देखा, बोले यार ये 313 तब भी जंग में सो रहे हैं। अरे बोल दो, जंग में नींद आती है किसी को? आंख बची काम खत्म। गाड़ी चलाते हुए नींद आ जाए या वैसे आ जाए है? हमारे साथ तो एक बार हादसा हो भी गया बड़ा खतरनाक। तकरीबन 15 फीट की गहरी खाई में गाड़ी जाके गिरी और इनोवा पूरी उल्टी हो गई, आंख बची काम खत्म। मगर अल्लाह का करम, जो ड्राइवर साहब थे वो बिल्कुल महफूज, एक गोली भी नहीं खाई। हमारे मामूली सी चोट लगी और साहब सरकार गौसे पाक का नाम ज़बान पे था, ये सरकार गौसे पाक का करम। ज़िंदगी थी और अल्लाह ने दीन की खिदमत अभी हिस्से में लिखी थी। अब सुनिए, अल्लाह अकबर। नींद आ रही है, नींद, कहने लगे इतने हो के सो रहे हैं, अगर 1000 होते तो क्या हो। अल्लाह ने इन पे नींद मुसल्लत करके इनका डर उनके दिलों में बिठा दिया। बोल दो। अब सारी कौम खुश हो रही है, साहब हजारों की तादाद में जीत जाएंगे। आज नाम नबी नाम मोहम्मद ख़त्म हो जाएगा, मोहम्मद का मिशन ख़त्म हो जाएगा, इस्लाम ख़त्म हो जाएगा, कुरान का पैगाम ख़त्म हो जाएगा। मगर अबू जहल और उमय्या इब्न खलफ अब भी छुपे छुपे फिर रहे हैं। बोले लीडर आ गए तो आओ,
बोले क्या हुआ चेहरे